पैदल ही डिलीवरी कर देते थे। हाँ। ये है डिलीवरी बॉय का बाप। और ये है उनके बॉस। चलिए हम ऐसे शख्स की इंटरव्यू लेंगे जिन्होंने पैदल भी डिलीवरी किया है। तो महेश जी, हाँ। कि मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ हाँ। कि जैसे आप पहले करते थे मुंबई में डिलीवरी, ठीक है, तो क्या मजा रहता था मुंबई में? कैसा आपका सीन रहता था कि जैसे प्लेस पे एरिया आपको कम मिलता था, एरिया छोटा मिलता था या बड़ा मिलता था? ठीक है, आप मेरे पास अभी आए हुए हैं, जैसे रांची में आप डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप वहाँ के नतीजे में यहाँ से क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? भाई डिफरेंस तो बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिलता है, क्योंकि फर्स्ट में तो ये मतलब ये एक डेवलपर सिटी है और बम्बई जो है डेवलपर मतलब डेवलप किया हुआ सिटी है। तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस और वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अलग करता है। वहाँ पे हम लोग जब डिलीवरी करने जाते थे, मतलब सुबह 8 बजे तो एंट्री हो ही जाता था अप्रॉक्स बिल्डिंग में। तो हम लोग जब जाते थे तो वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो बिल्डिंग जो 50 माला का रहता था, तो उसमें 50 माला में हर एक माला में लोग जाते थे, तो हमें जो गेट होता था वहाँ पे एंट्री लेने में वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी। घर मतलब कि लाइन पे खड़ा रखना, 1 घंटा खड़ा रहते थे तब जाके हमें एंट्री मिलती थी उस बिल्डिंग में, और जब वो 1 घंटा हमें बहुत वैल्यू करता था। अच्छा, वो वहाँ के मुताबिक ही चली गई टाइमिंग। आप लोग का टाइमिंग क्या रहता था? तो बस जैसे आप आते हैं यहाँ पे 7 बजे के आसपास में, हाँ। ठीक है, वहाँ आप कितने बजे पहुँचते थे तब आपको पार्सल मिलता था, आप चाहते थे डिलीवरी करने? वहाँ भी सेम ही था, पर डिलीवरी का जो टाइमिंग है आपका 6:30 बजे, रिपोर्टिंग तो 7 बजे ही लड़के लोग करते थे, लेकिन जो 6:30 बजे सुबह मॉर्निंग में अर्ली में आते थे तो अपना पिकअप ऐड करके अपना एरिया का मतलब कि सेफ हो जाते थे। उसके बाद अपने को 7 साढ़े 7 बजे तक डिस्पैच मिल जाता था पार्सल। आधे घंटे में के अंदर में हम लोग रूट को मतलब बैग में डाल लेते थे। अच्छा, वहाँ पे सुनने में आया था कि मैं आप बता रहे थे जिस हिसाब से कि वहाँ पे गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी, तो आप पैदल ही डिलीवरी कर देते थे। 100-150 मंजिला पार्सल मतलब कि 200 मीटर का रेंज में आपको 200 पार्सल डिलीवर हो जाता था। हाँ। तो ये क्या था, कैसे आप पैदल डिलीवर कर सकते थे? पैदल डिलीवरी ऐसे हम ऐसे कर लेते थे क्योंकि एक बैग में हमारा 60 से 70 पार्सल आ जाता था, छोटा छोटा पैकेट 60-70 आता था। ठीक है। तो एक बैग हम ले जाते थे एक बिल्डिंग में, और जो ऊपर माला जाते थे और उसके बाद ऊपर माला से नीचे नीचे आते थे, मतलब कि हमारा जो है 50 पैकेट डिलीवर हो जाता था। अच्छा, मतलब कि हाँ। एरिया बड़ा होने के कारण भी? नहीं, एरिया कोई बड़ा नहीं, बस आप एक बिल्डिंग में जाएंगे आपका एक बैग पार्सल खत्म। अच्छा, एक बिल्डिंग में मतलब इतना लोग रहते नहीं कि आपका पार्सल खत्म हो जाता। जेन्युइन सी बात है कि लोग आपको ऊपर लेके आप जब के घर पे ड्रॉअर पे ड्रॉप करते थे या गेट कीपर था तो उसको दे देते? नहीं, बहुत ये तो कस्टमर पे डिपेंड करता था कि एक्चुअली वो पार्सल कैसे लाना चाहते हैं। जैसे घर में वो नहीं रहते थे तो हम लोग उनको कॉल करते थे और बोलते थे कि मैडम आपका पार्सल आया हुआ, तो बोलता था भैया मैं आप तो बाहर हूँ, तो आप मेरे वॉचमैन को दे दीजिए। तो वॉचमैन से बात करवा के उनको पार्सल डिलीवर कर देते थे, और लास्ट में हम लोग को जो OTP प्रोसेस है उसको पूरा करके हम लोग डिलीवर कर देते थे। अच्छा, जब आप रांची आए थे, तो जब मेरे पास आप आए थे रांची में डिलीवरी करने के लिए, ठीक है, कि बोले भैया आपको जॉब करना आपको, तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया था कि आप रांची में रह के आप पैदल ही डिलीवरी कर लेंगे? आपने पहले बोला था मेरे को कि हम पैदल मार देंगे, आप हमको पार्सल दीजिए। तो ये ख्याल कैसे उत्पन्न हुआ? आपने क्या सोचा कि वो मुंबई है या रांची है, तो डिफरेंस तो होगा, बट आपके माइंड में क्या ख्याल आया था? हाँ, उसके बाद जब आपने मुझे ये चीज़ को बोला कि यहाँ पे वैसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, तो मैंने उसके बाद मैं रिटर्न गया, एनालाइज़ किया, वहाँ का कंपेयर किया और यहाँ का कंपेयर किया, तो अपने को मालूम पड़ा शायद ये बात सही है 100% है कि यहाँ पे पैदल डिलीवरी लड़का नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे लड़के कितना चलेंगे पैदल? किलोमीटर के हिसाब से एक पार्सल को डिलीवर करना है, 500 मीटर नॉर्मल तो रहता ही रहता है, तो किलोमीटर कैसे मतलब की करेगा? इसीलिए जेन्युइन सी बात है कि देखिए आपका क्या था कि वहाँ पे 200 मीटर के रेंज में आपका था रूट। आप जाते थे, 100 पार्सल दिए और आ गए। यहाँ क्या है कि वो आप 10 मीटर का भी रेंज में आप अगर जाते हैं तो आपका एक पार्सल भी डिलीवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एरिया थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे लोग जो है वो टाइमिंग को लेके कोई मैचुअल नहीं है। टाइमिंग उनको कोई टाइम नहीं है। नहीं है। अपना एक पे चिलेट होता है कि टाइमिंग होता है, जैसे होता है
एक होता है कि हाँ भैया आ जाइए आप लेने के लिए, या टाइमिंग कराने के बाद भी आप लोग खड़ा करवा देते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं था, आप तो जाते थे तुरंत दे देते थे वहाँ पर पार्सल। तो ये सब चीज़ है कि रांची में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। जैसे होता है कि लोग अपने नहीं लोग को समझना चाहिए कि अगर आपके दरवाजे पे लड़का आया है तो उसको देना चाहिए। क्या आप ही जाते होंगे डिलीवरी पे तो आपको कोई वेटिंग कराता होगा, वेट कराता होगा तो आपको बोलते होंगे कि आधा घंटा वेट कर दिया, मेरा इतना टाइम चला गया। नहीं, क्या ऐसा होता है ना? ऐसा होता है, लेकिन यहाँ के लोग जरा सा ये मतलब समझदार हम बोले तो जरा सा हल्का कम है। डिलीवरी बॉय को तो मतलब आप जब कैश ऑन मतलब ऑनलाइन जब आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन पूरा थ्रू करना चाहिए। आप दे देते 500 रुपया, 56 रुपये में 500 रुपया दे देते, ये क्या मतलब निकलता है? अच्छा बताइए। तो उसमें आप इतना सब कुछ बोल रहे, तो आप कस्टमर से क्या चाहते हैं कि अगर बात ये चलिए कि आप एक कुरियर बॉय है, ठीक है, आप किसी कस्टमर के पास गए हैं तो आप कस्टमर से क्या चाहेंगे? कस्टमर से ये चाहेंगे कि जब आपने ऑनलाइन जब बुक किया तो जितना अमाउंट का है आपका, वो अमाउंट आपके पॉकेट में होना चाहिए, और जैसे ही डिलीवरी बॉय आपको कॉल करे उसी तुरंत आके उसको वो अमाउंट देना चाहिए, ना कि उसको वो अमाउंट देना चाहिए जो आपने ऑनलाइन पे पेमेंट नहीं किया है। मतलब कोई कस्टमर होते हैं कि मान के चले कैश ऑन डिलीवरी, कोई होते हैं प्रीपेड। जैसे प्रीपेड में क्या होता है कि कस्टमर रहते नहीं है और आप जाते हैं डिलीवर करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, OTP नहीं देते हैं। OTP बिना OTP का भी होता है डिलीवरी। क्या बोलता है भैया कैंसिलेशन, भैया हम OTP नहीं बता देंगे। तो ये OTP ना देने का रीज़न पर्पस क्या है? अगर आप किसको इसको डिफ़ाइन करना हुआ तो किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? क्या आप मान के चले कि आजकल का रूल है कि कोई भी पैसा वैसा लेता है तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, तो उसलिए वो कस्टमर की डरते हैं अपना जो कैंसिलेशन कोड होता है या मतलब डिलीवर कोड होता है वो देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा साइबर क्राइम हो चुका है इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, कि लोग कोड देने से डरते हैं। जैसे ही कोड देते हैं उनका पैसा 50,000 60,000 डेबिट हो जाता है। तो वो सब सारी चीज़ों को देखते हुए मतलब पूरा कंफर्म होने के बाद ही लोग देते हैं। पढ़े लिखे तो दे देते हैं, समझते हैं कि हाँ ये डिलीवरी कोड होता है, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं वो नहीं देते हैं, ये जानते ही नहीं है। ये प्रॉब्लम तो है। आप कस्टमर से फीडबैक लेना चाहेंगे कि अगर कस्टमर बोले तो फीडबैक क्या दीजिएगा आप कस्टमर से क्या फीडबैक देंगे हम? तो कस्टमर को क्या बोलिए, अगर आपको डिलीवरी कर रहे कुरियर बॉय तो आप फीडबैक मांगते हैं उससे कि नहीं मांगते हैं? हाँ, फीडबैक मांगते हैं ना, बोलते हैं मैडम कि आपका मेरा सर्विस कैसा लगा, तो आपको अगर अच्छा लगा तो मेरा फीडबैक दे दीजिएगा। अगर कुछ वक्त आपको डिलीवरी के बारे में बोलना पड़ेगा तो क्या बोलिएगा आप? डिलीवरी क्या बोलेंगे? क्या कंपनी है, कैसा कंपनी है, किस तरह का? अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट आप काम करते हैं, अमेज़ॉन में निकला तो आप डिलीवरी ही क्यों चुने? इसमें क्या आपको दिखा, ऐसा क्या दिख रहा है जो डिलीवरी में है? दिखा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इको फ्रेंडली होते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है, और ज़्यादा मतलब कि वो उतना मतलब रगड़ घसड़ नहीं करते हैं, ठीक है, कि मतलब पीछे पड़े हुए लड़के के पीछे कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सर में बस अपना काम हो गया, आपका ड्यूटी ख़त्म। ठीक है महेश जी, आपको अच्छा लगा हमसे बात करके? आप ठीक है, हम विश्राम देते हैं, आप अपना काम करिए जाके, ठीक है? थैंक यू। ठीक है, सुझाव नहीं दिया।